सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अर्जो सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। श्रद्धालु बंधु, हम सब लोग जिनवाणी का रसपान करते हुए अनेकांत में महान ये जिनवाणी, ये तत्व, यह आगम बड़ा महान है। और ऐसे महान आगम को सुनते हुए हम लोग जानते हैं कि इसका अनुपालन आज पंचम काल में भव्य आत्माओं के जीवन में अच्छी तरह से हो रहा है। अगर चतुर्थ काल मिलता तो कहना ही क्या था। हमें उन रिद्धिधारी मुनियों का, अंग पूर्व के ज्ञानी मुनियों का दर्शन होता, उनके सानिध्य में हम सब कुछ करते और ऐसा सहनन होता कि हम उन जैसे महान वर्ष 6 महीने 4 महीने 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 के उपवास करते, जंगलों में रहते, सब होता। कितनी संख्या थी उस समय हमारे जैनियों की, हजारों हजारों मुनि, 24-24 हजार मुनि एक एक संघ में कैसे रहते थे। भद्रवाहु स्वामी का संघ 12,000 का, फिर उनके चरणों में सम्राट चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली तो 24,000 मुनियों का संघ हो गया। बड़े राजा महाराज दीक्षित। पूरे भारत में हर जगह आप 7-8 किलोमीटर में देखो तो एक प्रतिमा निकल आती है, मंदिर निकल आते हैं। पूरा भारत भरा हुआ है, देश विदेश तक में पूरा आदिखंड है। इतनी प्रभावना थी। 700 हजार मुनियों की टोलियाँ चलती थी। एक एक संघ के मुनियों को अलग अलग 500, 1000, 100, 108 ऐसी संख्या में उनको सब जगह प्रभावना के लिए भेजते थे। आज तो 2-4, 10-15 थोड़े बहुत नज़र आते हैं, लेकिन पहले कितनी संख्या थी, बहुत संख्या थी। आज बड़े बड़े संघों की व्यवस्थाएं कठिन हो जाती हैं। कुएं का पानी मिलना कठिन, जंगल का स्थान मिलना कठिन है। पहले बहुत हर चीज़ों की सुविधाएं थी, नसियाएँ रहती थीं, नगर के बाहर ऐसी व्यवस्था रहती थी। हर जगह एक नगर के बाहर बनाते थे स्थान। अब जनसंख्या कुछ अलग तरीके से बढ़ भी गई और ऐसे निर्माण हो गए। अब स्थान बहुत सीमित हो गए। गांव-गांव में जैन लोग रहते थे, कृषि करते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन अब गांव के लोग शहरों में आ गए। गांव में वैसा वातावरण रहा नहीं, तो अब थोड़ा सा कठिन होने लगा। क्षेत्रों पर भी लोग कम ही पहुंच पाते हैं। तो अब जैसी अनुकूलताएं हैं वैसा होता रहता है। फिर भी साधु लोग विहार करते हैं, छोटे बड़े गांव हर जगह जाते हैं,
क्षेत्रों पर भी जाते हैं, शहरों में भी आते हैं, लेकिन जहाँ पर उनके व्रतों की अनुकूलता होती है समिति की, वहाँ तक आते हैं, हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं। और अपनी तो शुद्ध परंपरा गुरु महाराज जी के संघ की यह परंपरा है, इसको पालन करना तो लोगों के लिए बड़ा कठिन महसूस होता है। हम लोगों को सहज है, क्योंकि गुरुदेव ने इतनी पहले से हम लोगों को अभ्यास करा दिया कि अपने आप दृष्टि में आ जाता है कहाँ पर क्या है, और वैसा वातावरण बन जाता है। नहीं तो फिर जहाँ मिलता है वहीं पर गमन होता है। उनकी कृपा से इतने जगह हुआ और वहाँ मार्ग खुल गए और मालूम पड़ा कि यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो संघों के व्यवहार होने लगे। महाराष्ट्र में हम गए जब 91 में, 91 में गए तो वर्षों से कोई महाराज नहीं गए थे अपने संघ के। अपन गए और जो रास्ता खोला जहाँ जहाँ से गए, अमरावती से आगे जिंतूर और अकोला, सिरपुर, ऐसे अपने जिंतूर, जालना और ऐसे औरंगाबाद काफ़ी जगह जाते हुए एलोरा वगैरह गए, और भी आगे ऐसे रास्ता खोला तो आगे श्री रामपुर है, अकोपर गांव है, और भी ऐसे आगे अहमदनगर से कुंथलगिरी और करमाला और बहुत सारी जगह जब देखा तो बहुत जैन थे और बहुत जगह अच्छी व्यवस्थाएं भी थी। गुरुदेव को लिखा, बताया। तो फिर एक बार जब कुछ वर्षों के बाद गुरुदेव को याद आया और उन्होंने भेजा अपने संघ को, आरिकाओं को, मुनियों को, तो कहीं पर बोला उन्होंने किसी ब्रह्मचारी के सामने, तो उनने मुझे सुनाया कि देखो वे महाराज लिखते थे ना, नाम लेते हैं हमारा, वे लिखते थे ना, मैंने आज सब जगह दे दिए संघ, सब जगह संघ फैला दिया। तो उन्हें हमें बताया, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ। मैंने बहुत बार कहा था महाराज जी ज़रूर भेजना, और वहाँ अपने संघ की सुविधा है। तो गुरुदेव ने कृपा करी और वहाँ पर भी लोग संघ पहुँचे और उन लोगों को लाभ होने लगा। अब बहुत संघ विहार करने लगे महाराष्ट्र तरफ। तो ऐसा है कि हैं स्थान हैं कई अपरिचित हैं, या वहाँ के लोग थोड़े धर्म से अपरिचित हैं, भावना बहुत है। पहुँचेंगे, अब तमिलनाडु में कभी नहीं पहुँचे थे अपने संघ के महाराज, कभी, और 25 वर्ष से तो कोई महाराज ही नहीं गए। हम गए वहाँ जब मार खुला, सबकी बड़ी भावना थी, उन्होंने लाभ लिया, समझा मुनियों के व्रत नियम समिति आदि को, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ। तो बंधुओं, माहौल बनता है, बनाने से कुछ पुरुषार्थ हमको करना पड़ता है, कुछ उनको करना पड़ता है। अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो वे क्या करेंगे? हमें हिम्मत से बोलना पड़ेगा, बेझिझक बोलना पड़ेगा, रास्ता खोलना पड़ेगा, उनका भय भी दूर होगा, वे भी सम्यक मार्ग पर चलेंगे और अच्छी प्रभावना होगी, रास्ते खुलेंगे। हमने भी निर्भयता से काम किया। तमिलनाडु गए तो महीनों तक गेहूं छोड़ दिया, माँ चावल को लिया, कई दिनों तक, महीनों तक घी छोड़ दिया। हमने कहा इनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर बोले नहीं, हमारे यहाँ होता है, सब होता है। ऐसे साधना करके वो भाषा सीखने में समय लगाया, कैसे सीखा भाषा को, और फिर उसमें कविताएं और सब अनुवाद वगैरह किए, तो पुरुषार्थ किया। तो वहाँ के लोग आज देख रहे हैं आप, वह बीज जो है फल के रूप में आ रहा है। कितने लोग आकर के लाभ ले रहे हैं, रहते हैं। सब महाराजों के आहार हो जाएं, सब अच्छे प्रवचन सुने, शंका समाधान करें, प्रायश्चित लें, आगे बढ़ें, प्रतिमाओं को बढ़ें। तो ये इनके अंदर भाव है। भले देखने में से लगते हैं, लेकिन उन्हें बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अभी कई इसमें सर्विस वाले हैं, कई इसमें अच्छे से बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं। उनके सारे कई लोग तो विदेशों में रहते हैं, ऐसे लोग आए हुए हैं, लेकिन रहते सादे सिंपल रहते हैं लोग। यहाँ तक सर्विस में जाते तो वहाँ पहनेंगे रंगीन कपड़े, लेकिन घर आके सफ़ेद पहन लेते हैं। ये उन लोगों का ऐसा रहता है, घर में आके बस वही भले ऐसे लुंगी सी लगा देंगे पुरुष लोग, लेकिन घर में आके सादे सिंपल हो जाते हैं। बहुत उनके ऐसे, और बहुत सादगी है घरों में भी, ज़्यादा ताम झाम नहीं है। इससे बेडरूम नहीं सजा रहता उनका, ऐसा कुछ नहीं सजा रहता है उनका, बहुत सादा सिंपल है। कई चटाई पर सो जाएंगे कई लोग, तो ऐसे भी। तो कहने का अर्थ कि और अच्छे दान करते हैं, और हमारे जितना साहित्य निकल सब कुछ तमिल में बना करके वहाँ छपवाते रहते हैं।
यात्राओं पर आते हैं, बहुत अच्छे वो अपने दान धर्म की भावना रखते हैं। और मैंने देखा तो ऐसा लगा कि भारत में बहुत सारे स्थान हैं। हमारे संघ के महाराज लोग, जैसे अपन भी गए थे हस्तिनापुर, दिल्ली भी गए थे, तो कुछ कॉलोनियों को देखा जहाँ अपनी चर्या पड़ सकती है। निवेदन करने आए, हमने कहा भाई कुआं का पानी है कि नहीं, जंगल का स्थान है कि नहीं? हाँ महाराज जी है, या हम बाजू की कॉलोनी से ले आएंगे, लेकिन आपको पधारना है। तो वहाँ हमने विहार किया। जैसे ग्रीन पार्क है, लाल मंदिर के पास इतनी जगह नहीं थी, तो हम वहाँ से फिर कैलाश नगर चले गए, कबूल नगर चले गए। ऐसी जगहों पर हमें स्थान मिले कि यहाँ पर मिल गए स्थान, ये सब चीज़ें। तो कहने का अर्थ है कि जाए तो होता है, और भी महाराज लोग रहे तो हमने रास्ता को लेकर 2-2 किलोमीटर आहार को चले गए, 2-2 4-4 किलोमीटर भी। इसलिए उनकी दृढ़ता रही कि नहीं, हम जाएंगे और उन लोगों को लाभ देंगे। तो खुल गया सब मार्ग। अभी भी संघ हैं वहाँ पर, कोई आर्य का संघ है, ये सब महाराज लोग हैं। तो मार्ग खुल रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही हैं। हमारी दृढ़ता देख करके अपन गए। तो शाम का समय था, तो उनको कहा भैया आप गर्मी के समय छत कहाँ है? अरे महाराज छत नहीं, छत पर मत जाना महाराज जी, बहुत गंदा होगा, धूल होगी वहाँ, कहाँ जाएंगे आप, मच्छर काटेंगे आपको। यहाँ देखो ना हमारे इस जगह पर पूरी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? बोले देखो ना एसी लगा है, अच्छा कूलर लगा। अरे भैया एसी तो, पंखा नहीं चलता, एसी कैसे चलेगा? तो महाराज जी वहाँ तो बहुत तकलीफ होगी, कब कौन साफ कराएगा? हमने खोलो भैया, कम से कम महाराजों के आने से ही शुद्धता हो जाए। बड़ी मुश्किल से ताले की चाबी ढूंढी, खोला, और जब देखा धूल बहुत थी, सब सफाई कराई। हमने कहा पाटे पर बैठ जाएंगे, धूल पर थोड़ी बैठना है। रहे मच्छर तो हम दोस्ती बना लेंगे उनसे, तुम चिंता मत करो। पहली बार अरे ऐसे भी महाराज जी आए जो छत पर रहते हैं, इतनी गर्मी में मच्छर सब। हमने कहा हमारे संग में एक दिन नहीं, जब से हम लोग आए तभी से ऐसा ही, हमारे गुरु भी ऐसे रहते थे, हम लोग ऐसे रहते, कितने मच्छरों कुछ में रहना ही। तब उनने जाना कि वास्तव में आज भी चौथे काल की साधना करने वाले साधु मिल जाएंगे। तो है, और जैसे भी आहार है, बस बोल दिया भाई कोई नौकर चाकर नहीं बनाए, ये नहीं चलेगा। सेम अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। बाहर का काम अलग चीज़ है, अंदर का सब काम अपने हाथ से। हाँ ठीक है महाराज, बिल्कुल वैसा ही। नहीं तो ऐसा नहीं कि मंदिर में बना दिया, काम करने वाला लगा दिया और अपन आओ आहार दे दो, बना देगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा तुम्हारी कॉलोनी नहीं आएंगे। घर घर में चरण पड़े, सौभाग्य मानते हैं लोग कि घर में हमारे चरण पड़े, तो सौभाग्य माना लोगों ने, वैसा ही किया, तो वहाँ पर अपना विहार हुआ। तो ये जरूर उनको बता देते थे कि इन बातों को आपको ध्यान रखना। तो उन लोगों ने वैसे मार्ग खोल लिया और अच्छे से करने लगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे ऐसे कार्य करते हैं, और कई बार लोगों को थोड़ा सा बोलना पड़ता है, हिम्मत करके बोलना पड़ता है। समाज है, अपन डरते डरते बोलेंगे तो वे स्वयं शिथिल हो जाएंगे। अरे चलता है सब, महाराज कैसे ही बोल रहे हैं। थोड़ा कड़क होके बोलेंगे तो समय का सदुपयोग होगा, हर चीज़ का सदुपयोग होगा, नहीं तो फिर क्या है, दुरुपयोग होता है। तो जिस भावना से जो करता है, उस भावना से ही सब करके दिखाना चाहिए, और उन लोगों को उस प्रकार का भाव आना चाहिए कि हाँ हमने जिस भावना से किया उसका सही फायदा मिला है और उसके द्वारा सही उपयोग हुआ है, तो बहुत अच्छा होता है। और लोग करने वाले रहते हैं, उनको काम अपन बताते हैं तो करने वाले आते। जब कुछ होने लग जाता है घरों में, देखो कि फंक्शन आ जाए, शादी विवाह या आपका कोई घरेलू और बड़ा कोई फंक्शन, सब जुड़ जाते एक साथ, काम धाम छोड़ के। देखें कि आवश्यकता है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग आ जाएंगे, भैया हम भी हाथ बटा रहे, हम भी बटा रहे, और सबको गले में लाओ, आओ भैया तुम भी बटाओ, तुम भी ले लो, तुम भी करो। इसमें क्या है, करो। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन हम क्षमा करेंगे, लेकिन करो जरूर। सबको मिलके करना, एक से नहीं होगा, तो कई काम बिगड़ भी जाते हैं। किसी को डांट दिया मानो जोर से, छोटी मोटी भूल पर, तो फिर वो आएगा ही नहीं सामने, है ना। वहाँ तो फिर भी सुन लेगा, जहाँ धन कमाता है, किसी ऑफिसर की डांट भी सुन लेगा, किसी नेता की डांट सुन लेगा। यहाँ किसकी सुनेगा? बोले क्यों सुने, कौन होते हो आप भी हमारे जैसे हो ना, हमें क्यों डांट रहे हो? तो क्या कई लोग फिर वो भाग जाते हैं।
उनको बड़े प्रेम वात्सल्य से लेके चलना पड़ता है। तो सब आते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ऐसा है कि अपन लोग अच्छे से सब कुछ करें। तो कई बार थोड़े से वचनों की अगर कठोरता हो भी तो भी अच्छे हित के बारे में हो, बड़े लोग हैं, मानो अपने गुरु लोग हैं, थोड़ा कभी जोर से बोल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कभी बोलते हैं कि अपशब्द बोले या एक वचन में बोले या कोई ऐसे बोले, अनर्थकारी नहीं बोलते हैं। सज्जनों को बोलते हैं, सत्य हितम कथ्यते सत्यम, ऐसे बोलते हैं। और वे बहुत अच्छे, जैसे अपना रोग निदान हो रहा है तो थोड़ी कड़वी औषधि के समान भी मान के अपन को बड़ों के आदर से करना चाहिए। तो कठोर झड़ते कठोर वचन जो सहते, क्षमा स्वभावी ज्ञानी रहते। कि झड़ते कठोर वचन जो सह लेते हैं, मुनिराज तो बड़े बड़े उपसर्ग सह लेते हैं। लोग कुछ भी कहते हैं, गांव में जाते जहाँ के लोग नहीं समझते, जंगली लोग या कोई, तो महाराज ध्यान नहीं देते। यही तो क्षमा धर्म है कि वे अपन क्षमावाणी सुने, क्षमावाणी मनाई थी, क्षमा धर्म सुना था, कितना सुना हमने। तत्पाल सूत्र में भी क्षमा केवल सुना, और 14 भावनाओं में भी हमने आचार्यों के गुणों में भी क्षमा सुना, 10 धर्म भी आते हैं उनके गुणों में। तो झड़ते कठोर वचन जो सहते, क्षमा स्वभावी ज्ञानी रहते, और रहते कोमल मृदुता पाले, मान अपमान में रुचि ही ना ले। कि रहते कोमल मृदुता पाले, मान अपमान में रुचि ही ना ले। और कोमल रहते हैं, मृदुता से रहते हैं, मान अपमान भी होता जाता है, लेकिन रुचि नहीं लेते, भैया मेरे कर्मों का उदय है। सत्कार पुरस्कार परिचय भी सहना पड़ता है। कोई अगवा करे नहीं करे, कोई पूछे नाम ले नहीं ले, चलो भैया अब क्या करें, किसी का नाम आगे दे दिया, नहीं रखा सीनियरिटी का ध्यान, नहीं रखा कुछ मान सम्मान का, तो चलो सह लो भैया, ये अपना सत्कार पुरस्कार परिचय है, सह लो। तो मान अपमान में रुचि नहीं लेते, कई बार क्षमता से सह लेते हैं, समझा देते हैं कभी कि भैया ध्यान रखा करो तो तुम्हारा कभी पुण्य कम ना हो जाए। तो मान अपमान में रुचि नहीं लेते, ऐसे इस धर्म का भी पालन करते हैं। और लेना रुचि वे जहाँ वंचना, सरल स्वभावी छलवी रंचना। लेना रुचि वे जहाँ वंचना, सरल स्वभावी छलवी रंचना। कि वे रुचि नहीं लेते जहाँ वंचना है, जहाँ ठगना है, ऐसे कार्य में वे रुचि नहीं लेते, सरल स्वभावी रहते हैं। जो सरल प्रकृति के लोग रहते हैं उनसे अपना व्यवहार करते हैं, वे मायाचारी व्यक्तियों से व्यवहार करते ही नहीं हैं, वे उसमें रुचि नहीं लेते, सरल स्वभावी रहते हैं। सरल लोग उनसे जुड़ते हैं, जिसका जो स्वभाव रहता है वैसा ही उनका जीवन बनता है, वैसे ही लोग मिलते हैं आपस में, उन्हीं का आपस में स्नेह होता है। अगर कोई वैसे प्रकृति के तो वैसे लोग ढूंढते हैं, जैसी प्रकृति के वैसे अपने आप ऐसा संयोग मिलता है कि उससे मन मिलने से ही सब कुछ होता है। आगे जो भी कार्य होते हैं मन की एकता से होते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि वे सरल स्वभावी होते हैं, उनके अंदर कोई छल नहीं, जो है सो कहना है और क्या है, ऐसे रहते हैं। और ना लोभी विषयों के होते, अध्यात्म में निष्दिन होते। वे विषयों के लोभी नहीं होते हैं, पंचेंद्रिय विषयों के लोभी नहीं होते हैं, और अध्यात्म में हमेशा लीन रहते हैं, उसी में ही खोते हैं, मतलब उसी की चाहना है, उसी में श्रद्धा है, उसी में रुचि है, उसी में लीनता है। तो ना लोभी विषयों के होते, अध्यात्म में निष्दिन होते। उनके पास यही भावना रहती है कि भैया आओ धर्म की बात करो, या वहाँ की बातें मत करो। लोभ लालच की बातें जो हैं संसार में बिना चारित्र के और कुछ भी हो रहा है आज, तो नहीं, चारित्रवानों को, ज्ञानवानों को आप स्थान दो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। जहाँ पर त्याग नियम संयम है। एक महिला मंडल आई, बोले महाराज सम्मान करना, किसका करना है? किसी का भी करना है। आप बताइए, हमने कहा व्रतियों का करो, जो व्रत ले चुके हैं, अच्छे अनुव्रती हैं, अच्छे प्रतिमाधारी हैं। अब महाव्रती तो आपका सम्मान लेंगे ही नहीं, आप तो आते हो उनकी वंदना पूजा करते ही सम्मान है, बाकी उनको कौन सी गिफ्ट चाहिए भैया? तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाओ जिन लोगों ने अच्छा चारित्र पाला है।
तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप करेंगे तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ ठीक है महाराज, वही काम करेंगे। तो बोल रहे थे एक दिन कि हमें वो भी कार्यक्रम करना है। तो देखो, विषयों के लोभी नहीं बनना अपन को, कि अपन जो आज करके ऐसे कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है, केवल सजावट दिखावट खान पान हो जाता है, बस पार्टियाँ किटी पार्टियाँ हो जाती हैं, हो गया काम। उसी के फ़ोटो खिंच जाते हैं, उनके फ़ोटो छप जाते हैं, हाँ बहुत सारे इकट्ठे हो गए। क्या किया क्या वहाँ, कौन सा आचरण पाला जिससे कि उसके लिए मान सम्मान हो। तो अध्यात्म में रुचि होना चाहिए, कुछ ना कुछ धर्म की चीज़ जुड़ना चाहिए कि हाँ उन्होंने कुछ सुनाया है, कुछ पढ़ा है, कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा समझा है, कुछ अच्छा वातावरण बना है, तो उसमें एक आनंद आता है। नहीं तो अपना धन वैभव ऐसे ही चला जाता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो समय का भी सही सदुपयोग हो, ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए। अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग यही चाहते हैं कि भाई वहाँ धर्म की बात चल रही कि नहीं, धर्म के प्रवचन अध्यात्म ध्यान तत्व की बात हो तो अच्छा लगता है, यहाँ वहाँ की बातों में समझ आए तो अच्छा नहीं लगता है। अब आप देखेंगे विद्वान लोग आएंगे तो कैसे उस तत्व को प्रस्तुत करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि नाच गान तो बहुत देखते रहते हो तुम लोग, बहुत सारे जो नाच गान शुरू हुआ तो सबके मोबाइल खुल जाते हैं, सबके कैमरे खुल जाते हैं। लेकिन इनको भी तो खुला रखो, अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपने हृदय को खुला करो। इन विद्वानों की बातें, इन विद्वानों के प्रवचन ज्ञान, उससे अपनी आत्मा को भरना है। ज्ञानियों की बातों को कहते हजारों लोगों से भी ज़्यादा शक्ति एक विद्वान में होती है, और हजारों विद्वानों से ज़्यादा शक्ति एक साधु में होती है। ये बेंगलोर के एक स्पीकर आए थे विधानसभा से, हम कहाँ दक्षिण में करमाला में थे, गुलबर्गा जिला था कर्नाटक में। तो भी आए और दर्शन को आए, गुरु दर्शन को। तो उन्होंने बोला हमारे सामने कि हमने किनका दर्शन किया, हमें ऐसा दर्शन आज हो गया कि हजारों लोगों से ज़्यादा शक्ति एक विद्वान में, और विद्वान हजारों विद्वान से ज़्यादा शक्ति एक साधु में। जिनका शुद्ध हृदय होता है उन साधु में हजारों विद्वानों से ज़्यादा शक्ति होती है। कि हमें सौभाग्य मिला, तो हमें लगा ये कितना ज्ञान रखते हैं लोग, राजनीति में होकर के भी इतना ज्ञान इनको है कि अध्यात्म की कितनी कीमत है, त्याग की कितनी कीमत है बोल रहे हैं। हृदय की शुद्धता पर ध्यान देना है। कैसा बोला उन्होंने, हृदय की शुद्धता की कीमत समझी। तो वास्तव में हृदय की, मन की निर्मलता का नाम ही धर्म है। अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो कुछ भी कर लो आप जीवन में, धर्म पर हमने कदम रखा ही नहीं है अभी। उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे आप कंपनी का लेवल देखते हो वैसे ही है कि जब गुरुदेव ने इतना अध्यात्म का काम किया, सारे कुंद आचार्य ग्रंथों का अनुवाद कर दिया, कैसे समय सार पढ़ाते थे, कैसे धबला जाए धबला, तो लगता है कि उनके अध्यात्म को अपन ने पाया है तो अपन सबको देने के लिए भी तैयार रहते हैं, सुनाते रहते हैं प्रतिदिन गुरुदेव का कोई संस्मरण और कोई आगम का कोई उद्धरण उल्लेख, जो भी अपन लोग बोलते हैं श्लोक गाथाएं, सब चीज सूत्र, ये सब चीज़ें आगम की हैं, सब गुरुओं के द्वारा दी गई हैं। इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और आगे कहा कि खोते नावे सत्यवादीपन, न्यायी जन्मे रख अपनापन। देखो ये जो काव्य बनाया है श्री अंतादि शतक है, इसकी रचना हुई थी, बहुत अच्छी रचना। कि जो कविता का अंत शब्द रहता है एक दो लाइनों का, वो अगले का प्रथम रहता है। ये इसमें पूरा क्रम बना हुआ है। जिससे पहले कहा था कि ना लोभी विषयों के होते, अध्यात्म में निस्दिन खोते। फिर कहा खोते नावे सत्यवादीपन, न्यायी जन्मे रख अपनापन। अब ऐसा आ जाता है, अगले का प्रथम होता है। तो खोते नावे सत्यवादीपन, वे सत्यवादीपन नहीं खोते कभी अपना, वे सत्य ही बोलेंगे चाहे प्राण निकल जाए, वे कभी असत्य नहीं बोलेंगे। जिससे वो कथा सुनाई थी ना हमने कि मयूर के मुख में रत्न था, महाराज जी को मालूम था, उन्होंने नहीं बताया। क्यों? उस मयूर को मारेंगे, स्वयं दंडे सहते रहे। संयम धर्म के दिन सुनाया था, ऐसा हो तो मुनिराज का संयम। पूछ रहे थे कि रत्न कहाँ गया, महाराज को मालूम है लेकिन इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसको ये मारेंगे। पूजा में रत्न चढ़ाया, गायब हो गया, रत्न दीप था। महाराज से पूछा, कोई बोली नहीं, मौन था, भाई आहार को आए थे, मौन है।
इतना तक किया कि पूछते मुझे डंडे डंडे मारने लगे। डंडा टूटा, जब मयूर को लगा तो रत्न गिरा। तब लोगों का ध्यान, अरे रत्न तो वहाँ है, और महाराज जी को उपसर्ग कर दिया। इतनी क्षमा मांगी, कुछ भी किया, उन्हें आहार का त्याग कर दिया, जंगल पहुँचे, बहुत मनाए, आहार नहीं किया। आखिर क्या प्रायश्चित करना होगा पुण्य का, तो अब क्या प्रायश्चित तुम कर पाओगे, मैं क्षमा कर दिया, जाओ। नहीं नहीं, इसी जन्म में काटना है। तो कहा, अंत में जब बहुत निवेदन किया तो मुनि बन के तपस्या किए बिना ये पाप नहीं धुलेगा, इतना बड़ा पाप हो गया है, इसका नरक ही होता है फल। तब उसने वहीं तुरंत वस्त्राभूषण फेंके और मुनि बन गया। तपस्या के द्वारा अपने कर्मों का क्षय इसी जन्म में कर दिया। अभी नरक आयु का बंद नहीं हो पाया होगा, उसने उपसर्ग तो कर दिया था, नहीं हो पाया हो तो मुनि बनने का मौका मिल गया। अगर नरक आयु का बंद हो जाए, एक देवायु को छोड़कर अन्य आयु बंध जाए ना, तो उस जीवन में अनुव्रत महाव्रत नहीं ले सकते, भाव नहीं आएंगे। ये आगम का नियम है, वो हमारे सार का नियम है कि जिस जीव को देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंद हो जाए, वो अनुव्रति महाव्रति नहीं बन सकता, उसको भाव आएंगे ही नहीं। ये अपनी आप परीक्षा कर सकते हो। अगर आपके मन में भाव नहीं आ रहा तो कुछ खतरा है, कुछ हो गया होगा, कोई आयु का बंध। और आ जाए कि मुझे प्रतिमाधारी बनना, मुनि बनना है, निवेदन कर दो महाराज जी से, भले महाराज दीक्षा ना दें, कभी देंगे, लेकिन निवेदन तो कर दो दिल से, हृदय से, कि आज भी दें तो तैयार हो। तो समझ लेना कि अभी वो कोई आयु नहीं बंधी आपको, बंधी तो देव आयु बंधी, माँ तो कोई नहीं बंधी। ये नियम है इसका, बिल्कुल पक्का सिद्धांत का नियम है। इसे जीवन के अंत तक उन थर्मामीटर में परीक्षा अपनी कर लेना कि कितना अभी पुण्य का पारा। तो ये आगम में बताया है, तो बहुत विशेष बात है। मतलब तो उस व्यक्ति को नहीं हुआ था, इसलिए तो मुनि पद मिल गया उसको, उसने इसी जन्म में काट दिया कर्म को। कितना अच्छा है। तो इस प्रकार से बंधुओं बड़ी सूक्ष्म। तो खोते नावे सत्यवादीपन, न्यायी जन में रख अपनापन। तो न्यायी जनों में अपनापन रखते हैं। हमारे आगम में कहा है कि न्यायी लोगों से ही गुरु बात करते हैं, अन्यायी लोगों से बात नहीं करते। सत्य की परिभाषा है सत्य हितम यत कथ्यते तत्सत्यम। आगम में लिखा है सज्जनों से जो हित के बारे में कहते वो सत्य धर्म है मुनियों का। सत्य हितम यत कथ्यते तत्सत्यम। जो सज्जनों से हित के बारे में कहा जाए वो सत्य। दुर्जनों से नहीं बोलेंगे। कोई भी ऐसे लोग उदम करने वाले, पाप करने वाले, व्यसन करने वाले, ऐसे लोग अगर हो तो गलती भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बोलने का कोई परिणाम ही नहीं होगा। वो मानने वाला है नहीं, वो विरोध और करेगा। कुछ मत बोलो। वो विनय से आएगा, पूछेगा, नमन करेगा, चाहेगा कि आप कुछ हित की बात कहिए तो कहेंगे। अगर विनय नहीं दिखाएगा तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये सज्जन नहीं है, ये तो क्या है, बस ये लायक नहीं है, ये तो क्या है। अब तो मैं लोग बोलो तो इसलिए कि सज्जनों से ही हित के बारे में कहें तो सत्य धर्म मुनियों का होता है, बाकी नहीं नहीं नहीं। ऐसे रास्ते चलते कितनी चीज़ें दिखती, किसको बोलते महाराज नहीं बोलते। एक जगह तो एक दुर्जन भी सज्जन जैसा काम कर दिया। एक बार कर्नाटक में बिहार हो रहा था, हम वहाँ जो शिवमोगा जिला है वहाँ से जोग फॉल्स साइड में गए। जोग फॉल्स जानते हो, बहुत नीचे पानी गिरता है, लाइट बनती है। और वहाँ से कहाँ गए, वहाँ से गेर सुप्पा झरने के पानी जहाँ बह रहा है पूरा समुद्र की ओर, अच्छी प्रतिमाएँ बनी, मंदिर बना। वहाँ से मंकी भटकर समुद्र के किनारे पहुँचे। उस जब सनसेट होता है ना, रात शाम को जब सूर्य अस्त होता है, समुद्र किनारे बहुत लोग बैठते हैं वहाँ। वहीं स्कूल था, वहीं ठहरे। फिर वहाँ जैन समाज है आजू बाजू पूरी, तो वहाँ पर हम 1 महीने रहे पूरे एरिया में। तो वहाँ देखा, वहाँ से लौट के दावनगिरी चातुर्मास को आ रहे थे। उनकी भावना थी बहुत। श्रवण बेलगोला चातुर्मास हुआ था 93 पर, 94 में वहाँ जा रहे। तो क्या हुआ, रास्ते में हमारे साथ कोई जो भी थे पिछीधारी और ब्रह्मचारी भी, ब्रह्मचारी को कन्नड़ भी आती थी, मुझे भी कन्नड़ मैंने सीख ली थी श्रवण बेलगोला में। एक व्यक्ति क्या कर रहा था आप आश्चर्य करोगे। एक मंदिर था कहीं कोई,
देवता का कोई स्थान था। वो अपने घर से एक मुर्गी के पैर पकड़ के उल्टा लटका कर ले जा रहा था। उसने रास्ता पार किया और हम लोगों ने एक था, मुझे ऐसा लगा बड़ा अमंगल सा हो गया। आखिर उसका सिर झुक गया। उसने जो हम लोगों को देखा तो थोड़ी विनय आ गई उसके अंदर की गलत काम करने जा रहा था। वो देवता के पास जा रहा था, उसके लिए आप जान जाओ, बलि के लिए। उसने जो महाराज को देखा उसका सिर नम गया। तो अब ऐसे वो जा रहा था, हाथ में कुछ भी लिए कर, अपन क्या उसको बोलेंगे, विनय नहीं तो कुछ भी हो, उसको गुस्सा आएगा। जब उसने सिर झुका दिया तो तुरंत मुख से निकल गया, ये जो धर्म मिल रहा, ये जो धर्म मिल रहा, ये धर्म नहीं है, ये जो मार बार दू, ये नहीं करना चाहिए तुमको। अहिंसे पालवे को, अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसको कन्नड़ में बोला। तुरंत वो वापस हो गया और मुर्गी को लेकर के, और कोई मुर्गा क्या मुर्गी लेकर के चला गया अपने घर की और वहां छोड़ दिया उसे। प्रभाव पड़ा, गुरु मेरे कह दिया, तुरंत एक जीव, प्रसंगी पंचमी जीव की हिंसा बच गई। देखो भाई ऐसा होता है। तो उसने थोड़ी विनय दिखाई तो बोलना हो गया, नहीं तो विनय नहीं करता ना तो अपन कैसे बोल सकते थे उसको। सज्जनों से हित के बारे में बोलना है, अब दुर्जन हम कैसे बोलेंगे बताओ आप, वो विनय नहीं दिखाया तो कैसे बोले। तो ऐसा मौका आ जाता कई बार। एक बार ऐसा हुआ कि हम नहीं बोल पाए लेकिन हमने कुछ करवाया। 2 बार हुआ ऐसा। एक बार महाराष्ट्र से आ रहे थे, करमाला से हम अहमदनगर और नासिक यहाँ जा रहे थे हम। नासिक अपना गचपंथा की ओर बिहार हो रहा था। तो ये करीब बात 2003 की होगी। तो एक स्कूल में चौका लगा था, वहाँ जैन समाज नहीं थी, करमाला के लोग थे साथ में। हम बिहार करके आए 15-18 किलोमीटर जो भी, बैठे थे बाहर, बहुत गर्मी थी। चातुर्मास के पहले कोपर गांव, हमें नहीं मालूम था वहाँ चातुर्मास होगा क्या, लेकिन उसके पहले की बात। तो बस वहाँ से एक रास्ते से 5-7 पीपर लिए हुए जा रहा व्यक्ति, पीपर लेके जा रहा था कहीं। हम समझ गए कि ये हिंसा को ले जा रहा है। तो अब उसने तो कुछ किया नहीं, महाराज को देखा नहीं, मेरे दिमाग में आया, मैंने क्या। तो मैंने उन लोगों को बोला जो हमारे साथ बैठे थे जैन लोग, हमने कहा जाओ भैया पूछो ना, वो ये तीतर कितने में देगा, थोड़ा पूछ लो उससे, ये कितने में देखा तो। अरे पैसा लग जाए उनको छोड़ देना तुम जंगल में, जाओ पूछो तो सही। तो लोग गए, वास्तव में पूछा उससे, उसको मनाया कि दे दो मुझे। तो वो काम उन लोगों ने कर दिया, मुझे ऐसा लगा पूरा काम। बोले महाराज जी हो गया। सतना में हम आहार से आए, मंदिर के बाजू में एक व्यक्ति तोता लिए बैठा, 4-5 तोते वो पिंजरे रखे। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। हम मंदिर में पहुंच गए, हमने कहा आहार वालों से, हमने कहा जाओ तोते छुड़वा दो भैया, 4-5 तोते हैं, छुड़वा सकते हो क्या। अरे छुड़ा देंगे महाराज, आप तो बताओ, हम उसको बुलाओ ना हमारे सामने। बुलवाया मंदिर में, तो आ गया। मैंने कहा कैसे किया तुमने, कहाँ से लाए। बोले कटनी से लाया हूँ। तो मैंने कहा क्या करोगे, बोले मैं बेचूंगा। मैंने कहा तुम बेचोगे, वो पिंजरे में बंद रहेंगे, उनका जीवन छिन गया, क्या करेंगे पिंजरे में, क्या करेंगे, उनका सुख, उनके लिए तुम कुछ भी खीर खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उनका पेट भरेगा, उनको मन में आएगा, कितनी उनको वेदना होगी। जेल में डालना है, जेल में आज तुम इनको डालोगे, अगले जन्म में तुमको जेल में डाला जाएगा, न जाने कितने जन्मों तक, छोड़ो इनको। बोले अब मेरी आजीविका है। मैंने कहा देखो तुम आज एक नियम कर लो कि मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, पश्चाताप करो कि ये बहुत बुरा काम है, कहीं और कुछ काम कर लेना, ये काम नहीं करना, तुमको जेल में डाला जाएगा अगले जन्म, कई जन्मों तक होगा ऐसा। बोले बात तो सही है, तो तुम छोड़ रहे हो क्या, जो पैसा मांगो दे देंगे तुमको, ये तैयार है लोग, लेकिन आज त्याग करो तुम, ये मंदिर है देखो, गुरु के सामने त्याग करना। वास्तव उसके मन में आ गया, बोले आज से कभी नहीं, कान पकड़ ली उसने, आज से कभी नहीं करूँगा। मैं कहा लाओ सब तोते लेके आओ। 5 तोते थे। हम भी गए छत के ऊपर, हमने कहा छत पर ले चलो इनको, छत पर ले चलो। छत पर गए और हमने उनका पिंजरा खुलवाया, पूरी दिशा की ओर भाग गए और करके हमें ऐसा आनंद हुआ। देखो आज इन 5 तोतों को जीवन मिला, इनको जीवन मिल गया, धन्य हो ये चले गए, नहीं तो इसका भी पाप बढ़ता, उनका क्या होता, जीवन ही चला जाता पूरा।
कौन छोड़ता है, कब तक रहेंगे। कभी कोई बिल्ली भी पकड़ लेती है, थोड़ा खुला मिल गया, कुछ हो गया तो बंधु ऐसे होता है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, करुणा आनी चाहिए हम लोगों के मन में। आज लोग बस क्या कैसे धर्म कर रहे हैं नहीं मालूम, हमारे अंदर वो करुणा नहीं आ रही है, जीवों की रक्षा के भाव नहीं आ रहे हैं, अपने और जाति को छोड़ अपने जैनों की रक्षा के भाव नहीं आ रहे हैं। थोड़ा आना चाहिए ना, भाव नहीं आना चाहिए कि बताओ। कोई गरीब लोग हैं उनके प्रति आना चाहिए, कुछ पूछ लो, उनका दुख पूछ लो। आप कुछ नहीं कर पा रहे, दुख तो पूछ लो कि आप कैसे हो, तुम्हारा सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई बाहर से लोग आते हैं, उनको पूछ लो, ये आपको रहने का स्थान मिला कि नहीं, आपका भोजन हो गया कि नहीं। जबकि भी अपनी व्यवस्था से आते हैं, फिर भी पूछ तो लो एक बार। अगर अपनी सामर्थ्य तो पूछ लिया करो। बाहर से कोई आए, भैया आपका कहीं निमंत्रण है कि नहीं, आपका कोई यहाँ रिश्तेदार है कि नहीं, आपके यहाँ सुविधा मिली कि नहीं। क्या जाता है, गुरु दर्शन को आया है, सम्यक दृष्टि है। अगर गुरु दर्शन को आया तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो अच्छे गुरुओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसके कई नियम होंगे। तुम्हारे घर में आहार कर लेगा तो पात्र दान का पुण्य मिल जाएगा। जघन्य पात्र तो कम से कम होगा सम्यक दृष्टि, और कोई नियम संयम होगा तो व्यक्ति भी होगा तो और ज़्यादा मिल जाएगा। ये हमारे अंदर करुणा नहीं आएगी तो हम कैसे हैं बताओ। हमारा हृदय अभी कोमल नहीं हुआ। ऐसे तो हजारों लाखों रुपया खर्च करते रहते हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति का, एक जैन का आदर नहीं करते। हमने एक मंदिर में देखा, लिस्ट लगी थी, लिस्ट मैंने देखी कि इस तारीख को अगर कोई आएगा तो मेरे घर निमंत्रण है, कोई आ जाए। शिखर जी जाते हैं, कई बार ट्रेन वहाँ रुकती है, उनके यहाँ मंदिर में लिस्ट लगी हुई है कि इस दिन अगर कोई आ गया तो मेरे घर में उनका निमंत्रण है। गजब की बात, 30 दिन के नाम लिखे थे वहाँ। कितना भाव था वो। आजकल हम तो पूछते ही नहीं है किसी को। एक व्यक्ति बोले, प्रतिमाधारी बोले, महाराज जी लोग कहते थे तुम्हारे बाहर जाके क्या व्यवस्था बनेगी, तुम कैसे जाओगे बाहर, प्रतिमा तो ले रहे हो। महाराज जी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हम चले गए और हम जहाँ गए मंदिर में पहुंचे, हमसे 4-5 लोग पूछने लगे, क्यों, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, तुम नया चेहरा दिख रहा है, भोजन करोगे क्या, भोजन करोगे क्या। महिला थी बोली, तो बोले हाँ हम व्रती हैं, हम शुद्ध हो, तो आओ ना हमारे घर में, हम शुद्ध बना देंगे, हम वो पानी ले आएंगे, ऐसा करेंगे। महाराज जी ऐसी व्यवस्था बन गई, पूछे मत, 4-5 लोग हमसे पूछने लग गए। जहाँ जहाँ गए कहीं पर हमको कोई बाधा नहीं आई, हम यात्रा कराए, लेकिन जहाँ भी जैन मिले उन लोगों ने हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था बनी। मुझे लगा वाह धन्य, ये तुम्हारे व्रत का प्रभाव है। जैसे साधु बन जाते तो अपने आप जंगल में भी चले जाएं तो भी मंगल है, वहाँ लोग आ जाते हैं, छोड़ते नहीं जब तक समाज ना आ जाए, रास्ते भर व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे तुमने भी जो अनुव्रत लिए हैं, ये उसी का प्रभाव है कि तुम्हारे पीछे लोग पड़ गए कि ये पुण्य हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो मेहनत से मिलता है। इसलिए क्या बोला है, और क्या बोला था कि खोते नावे सतवादीपन, न्यायी जन में रख अपनापन, अपनापन रख जीव बचाते, संयम में जीवन अपनाते। अपनापन रख जीव बचाते, संयम में जीवन अपनाते। जो अभी अपन ने बात सुनी, ये अपनापन रखते, जीव मात्र में अपने ही हैं, अपने हैं, अपने, तो ये अपनापन रख कर के जीवों को बचाते हैं और संयम में अपना जीवन बिताते। यही तो प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम तो ठीक, आप त्याग कर ले तो बहुत सारी है, वस्तु त्याग हो, त्याग रस परित्याग। अरे प्राणी संयम भी तो रखो, प्राणियों पर दया नहीं है और बात केवल आप इंद्रिय संयम ये पाल रहे हो, तो कैसे है। प्राणियों को भी बचाना, अभक्ष्य वस्तु नहीं खाना, ये भी एक संयम है प्राणी की। अहिंसा, छान के पानी पीना भी एक प्राणी संयम है। रात में नहीं खाना भी प्राणी संयम है। अभक्ष्य वस्तु सेवन नहीं करना भी प्राणी संयम है। और भी कई अपने जो व्रती या अपने जैन लोग हैं उनको सहायता करना, उनकी भोजनादि से उनकी व्यवस्था बनाना, ये भी एक प्राणी संयम है। और तो क्या बोले, संयम में जीवन अपनाते हैं तप में जीवन, उपवास आदि करते पावन। अपनाते हैं तप में जीवन, उपवास आदि करते पावन। और भाई अपना तप में जीवन अपनाते हैं, उपवास आदि करके अपने जीवन को पावन बनाते हैं, खूब कर्मों का क्षय करते हैं, संवर करते हैं, तो करते पावन। और पावन त्यागमयी है साधक, ज्ञान ध्यान के नित आराधक। पावन त्यागमयी है साधक, ज्ञान ध्यान के नित आराधक। तो वे उन पावन त्यागमय, उन त्यागमयी साधक हैं वे, उनका जीवन पावन है, त्यागमयी है, ऐसे साधक हैं। और ज्ञान ध्यान में हमेशा
लीन रहते उसी की आराधना करते हैं और कोई उनको दूसरा काम नहीं। ज्ञान और ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे होते हैं। और तो ज्ञान ध्यान के नित आराधक, आराधक हैं निज आत्म के किंचित ना संग शुद्धात्म के। आराधक है निज आत्म के किंचित ना संग शुद्धात्म के, कि आराधक अपनी आत्मा के आराधक हैं और किंचित भी संग उन शुद्धात्मा के पास नहीं है। जब आत्मा में लीन होते हैं तो शरीर भी मेरा नहीं है, कर्म नौकर्म कुछ भी मेरा नहीं। बड़े बड़े उत्सर्गों को परिसरों को सह लेते हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास सब भूल जाते हैं, है ना। कोई एक उपवास करे तो भाई सुबह कब हो जाए भैया, सूर्य निकल जाए जल्दी से, चलो भैया जल्दी कुछ खा पी लेंगे, मंदिर जल्दी हो आओ, जल्दी पार ना कर लेंगे। महाराज जी को तो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ क्रिया करना है, फिर प्रवचन स्वाध्याय उसके बाद देखेंगे, वो विधि मिलेगी तो देखेंगे। ऐसे थोड़ी नवदा भक्ति सप्त गुण 40 दोषों को टाल के आहार करेंगे, ऐसे नहीं कि आहार कर ही लेंगे, उनके नियम रहते हैं। और तो किंचित नासंग शुद्धात्म, शुद्धात्म के ध्यान में रहते ब्रह्मलीन मुनि परिचय सहते। जो शुद्धात्म के ध्यान में रहते, अपनी आत्मा के ध्यान में रहते हैं और ब्रह्मलीन अपनी आत्मा में लीन रहते और परिसयों को सहते हैं। ऐसे 10 धर्मों की बात हमने सुन ली। और सहते बाधा कर्म भगावे भव शत्रु, भव के शत्रु सभी हरावे। सहते बाधा कर्म भगावे भव के शत्रु सभी हरावे। बाधाओं को सहते हैं और कर्मों को भगाते हैं। लोगों को नहीं भगाते, किसी और को, कर्मों को भगाते हैं। क्यों भैया, कर्मों को भगाना अच्छा लगता है, किसी दूसरे को नहीं। भव के शत्रुओं को हरा देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे साधु। और हरावे विषय कसायवे निति ही, मिटे बोले निज करते हित ही। और हरावे विषय कसायवे निति ही, विषय कसायों को हराते हैं और मिट बोले थोड़ा कम बोलते हैं और अपना निज का हित ही करते रहते हैं, नित्य करते हैं, अपना आत्मा का हित ही करते रहते हैं। और वे ऐसे कर्म शत्रुओं को हराते हैं तो निज का नित्य ही करते हैं। और हित ही कर्मुनि मित्र बनाते पूर्ण जगत का नेह जो पाते। और हित ही कर्मुनि मित्र बनाते और पूर्ण जगत का नेह भी पाते। और सबका वे हित करते हैं, सबको मित्र बनाते हैं, सबको अपना आत्मीयता देते हैं और पूर्ण जगत का नेह पाते हैं। सबका स्नेह उन्हें मिलता है। जब सबको अपना मानते हैं, सबको अच्छा देते हैं, ज्ञान ध्यान तब, तो फिर सब लोग उनको अपना अपना नेह स्नेह देते हैं कि ऐसे साधु हमेशा जीवंत रहें, उनकी जय जयकार करते हैं, ऐसा धर्म आगे बढ़ता रहे, हम पंच परमेश्वर के दर्शन करते रहें। ऐसी भावना के साथ में बोला है। तमिलनाडु के लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे होंगे कुछ तो बरसेगा, हमें भी कुछ मिल जाएगा। अभी तो देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के क्या बोल रहे हैं। मुनिगले प्रीत पांग तरी माँ, मुनिगले प्रीत पांग, मुनिगल अल्लाह के नन्मय सही वांग है, अल्लाह के नन्मल हाक वांग है। और अल्लाह के नन्मय सही मधु अल्लाह मक्कल गले कुड़ा अंद मुनिगल मेरे नल पड़ी भक्ति बैक वांग है। इपड़ी मुनिगल नके इपवे किड़क बैंडम इपमे अंद पेर के इनके अपनी दर्शन आग बैंडम इन मुनिगल इंदाल न कदा नमड़िए नन्मय आहुम नमड़िए नल पड़ी